Dear students, we are starting with the literary term folklore. Folklore refers to the traditional knowledge, customs and ways of living of a social group. यानी एक ट्रेडिशन होती है हर ग्रुप की रहने की, तो वो जो ट्रेडिशन होते हैं उसको कहा जाता है फोकलोर. Folklore can take several forms: oral traditions like stories, proverbs and jokes, rituals and forms associated with festivals and ceremonies, performative and virtual acts like folk dances and rangoli dancing, drawings and material objects like building styles or handmade toys. Folklore is often undocumented and survives by being passed on from one generation to the next. इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूँ तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मोहनजोदारो. तो मोहनजोदारो की जो कल्चर था वो हमें किस तरह से पता चला? इट इज़ नॉट रिटन, एक से दूसरे तक वो पास होते गया. फिर वहाँ की जो रीति रिवाज होते हैं, रंगोली होती है, लाइक हम देखते हैं कि साउथ इंडियन की रंगोली अलग होती है, उस तरह से फोक डांसेस लाइक लावनी इज़ अ फोक डांस, गरबा इज़ अ फोक डांस, इस तरह से. फिर आर्ट्स, पेंटिंग्स, उनकी जो तौर तरीके होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ये सब किस चीज़ में आती है? फोकलोर. फोकलोर यानी ये सब चीज़ों को आगे लेके जाने वाले जो रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फोकलोर्स. द टर्म फोकलोर वॉज क्वाइन बाय विलियम थॉमस इन 1846. देखो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है कि फोकलोर ये टर्म जो है इसको किसने निकाला था? विलियम थॉमस ने इन 1846. टू रेफर टू द नॉलेज एंड ट्रेडिशंस ऑफ द रूरल पेजेंट्री, यानी रूरल लोग, पेजेंट्स यानी फार्मर्स लोग जैसे रहते हैं, तो उनके जो रहने का तरीका है उसको बताने वाले को क्या कहा जाता है? फोकलोर. द स्टडी ऑफ फोकलोर कॉल्ड फोकलोरिस्टिक्स. इसकी जो स्टडी होता है उसका नाम होता है फोकलोरिस्टिक्स. बिगेन इन द मिड 17th सेंचुरी इन यूरोप. यूरोप के 17th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग हुई है. फोक ट्रेडिशंस एंड लोर बिगेन टू बी सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंटेड. फिर क्या हुआ? पहले तो इसको सिर्फ ओरली कहा जाता था, लेकिन अब इसको लिखा गया, उसका रिकॉर्ड किया गया, उसको डॉक्यूमेंट्स में बताया गया. एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस टू इंस्टिल नेशनल प्राइड, यानी नेशनल प्राइड यानी सभी को लगता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो प्राइड है वो रहना चाहिए, इसलिए उसको लिखा गया, इसको डॉक्यूमेंट किया गया. The discipline came to be aligned with the literature owing to the recordings and publications of collections of stories, songs and myths. तो stories लिखी गई, songs लिखे गए, myths लिखे गए, इस तरह से इसको डॉक्यूमेंट किया गया. The Grimm brothers collections of fables, which included the usually popular fairy tales Cinderella, Hansel and Gretel, Rapunzel and Snow White, is a notable example of this. तो सिंड्रेला की स्टोरी हम सबको पता है, तो ग्रिम ब्रदर्स ने इसको लिखा गया था. मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी लिटरेरी टर्म्स है उसमें हर लिटरेरी टर्म का आपका एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, प्लस उसका ओरिजिन क्या है वो लिखना, वो आंसर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. In India, the documentation and study of folklore was initially carried out by amateur European folklorists associated with the British government in some capacity. इंडिया में भी इसकी शुरुआत हुई, यूरोपियन फोकलोरिस्ट जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की. लाइक हमारा जो कल्चर था, हमने कभी उसको लिख के नहीं रखा था, उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया था, लेकिन यूरोपियंस जो थे उन्होंने इंडिया में आके उसको लिखना शुरू कर दिया. Dr. John Smith, who recorded the Rajasthani oral epic of Papuji, is one such example. तो पापूजी एग्जाम्पल, जब इंडियन एग्जाम्पल देना पड़ेगा तो आपको किसका देना पड़ेगा? एपिक पापूजी का. This field grew in prominence around the 1970s with a large number of folklorists producing exemplary documentation and research in this field. Some notable Indian folklorists include A.K. Ramanujan, Devendra Satyarthi, Praful Datta Goswami and Anjali Patre. तो ये है फोकलोर. फोकलोर का मीनिंग जो है वो विलियम थॉमस ने 1846 में निकाला. फिर ये स्टडी करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? फोकलोरिस्टिक्स. मैं जब आपको इसका फ़ोटो भेजूंगी तो वो जो मार्क किया हुआ फर्स्ट पैराग्राफ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फोकलोर जो है हमको किन किन चीज़ों से हम तक आता है. तो किन चीज़ों से आता है? वो स्टोरीज से आता है, प्रोवर्ब्स से आता है, जोक्स, रिचुअल्स, फॉर्म्स, फेस्टिवल्स, सेरेमनीज,
फोक डांसेस, रंगोली ड्राइंग्स, ये सब चीज़ों से, बिल्डिंग स्टाइल्स, हैंडमेड टॉयज़, ये सब चीज़ों से फोकलोर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। पहले इसको लिखा नहीं जाता था, डॉक्यूमेंटेड नहीं था, रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन बाद में इसको लिखा गया, उसका रिकॉर्ड किया गया। और यूरोपियन एग्जाम्पल कौन सा है? ग्रिम ब्रदर्स का सिंड्रेला दे सकते हो आप। और इंडियन में आपको राजस्थानी एपिक पापू जी का जो है, दैट इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द फोकलोर।